हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस। स्टूडेंट्स, जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं और 1 मार्च को गणित का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए मेरी ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि स्टूडेंट्स, मैंने स्टार्ट किया है 14 दिन 14 चैप्टर, जिसमें स्टूडेंट्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हर दिन हर एक चैप्टर की थ्योरी, साथ के साथ करा रहा हूँ आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपके चैप्टर 5 के प्रत्येक डाउट इस एक वीडियो से समाप्त होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी चैप्टर नंबर 5। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, आपसे छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो बच्चे 1 मार्च को गणित का पेपर देने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी को हमने लिया है। आपको बताते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है। स्टूडेंट्स, श्रेणी जो होती है वो कह रहा है कि संख्याओं के ऐसे विन्यास को श्रेणी कहते हैं जिसमें संख्याओं को एक निश्चित क्रम में क्या किया जाता है, सजाया जाता है, रखा जाता है। स्टूडेंट्स, अगर बात करें हम समांतर श्रेणी की, बात करें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी की, तो स्टूडेंट्स उसमें क्या होता है कि पहले पद को छोड़ के बाकी जितने पद होते हैं उनके, उसके पूर्व वाले पद में या तो कुछ जोड़ दिया जाता है या तो घटा के दूसरे पद को प्राप्त किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, कह रहा है आपका कि समांतर श्रेणी वह जिसमें प्रत्येक पद पहले पद को छोड़कर पूर्व वाले पद में एक निश्चित यानी एक चर राशि जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। स्टूडेंट्स, यदि अगर कोई समांतर श्रेणी है और उसका पहला पद ए है और उसका सर्वांतर डी है और उसका पद अंतिम वाला यल है, तो स्टूडेंट्स समांतर श्रेणी में आपका यनवा पद बराबर होता है ए प्लस यन माइनस वन इंटू डी। ए यहाँ स्टूडेंट्स आपका पहला पद है, यन पदों की कुल संख्या और डी यहाँ है आपका सर्वांतर। स्टूडेंट्स, यदि आपको निकालना हो अंतिम से यानी अंत से यनवा पद, तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि यन जो आपका अंतिम पद है उसमें से आप घटाएंगे यन माइनस वन इंटू डी। डी यहाँ क्या है? सर्वांतर है और यल यहाँ क्या है? आपका अंतिम पद, उस श्रेणी का अंतिम पद। स्टूडेंट्स, यदि आपसे पूछे किसी समांतर श्रेणी के कुल पदों का योगफल, अगर उसमें n पद है तो कहे कि n पदों का योगफल स्टूडेंट्स होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। स्टूडेंट्स, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि n पदों का योगफल 1/2 n पहला पद और प्लस अंतिम पद। स्टूडेंट्स, ये दोनों क्या हो जाएंगे? n पदों का योगफल। स्टूडेंट्स, यदि क्वेश्चन में आपसे पूछे कि तीन क्रमागत संख्या, अगर आपसे क्वेश्चन पे पूछे तीन क्रमागत संख्या, अगर तीन क्रमागत संख्या दे तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि बीच वाले पद को मानेंगे ए और दूसरे वाले पद को मानेंगे उससे, अगर उसका सर्वांतर डी है तो उसका अगला पद ए प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? डी। और जो बीच वाला पद माने हैं उससे जो पहला पद होगा वो होगा ए माइनस डी। तो स्टूडेंट्स, आपको तीन क्रमागत संख्याएं कुछ इस रूप में माननी है। अगर स्टूडेंट्स आपसे कहे तीन क्रमागत सम संख्या, तीन क्रमागत सम संख्या, तो स्टूडेंट्स आप करेंगे ए वाले पद को, बीच वाले पद को मानेंगे आप ए, उससे जो आपका अगला पद होगा सम क्रमागत कह रहा है तो उसमें क्या है स्टूडेंट्स? टू डी जोड़ेंगे और जो बीच वाला पद है आपका ए, उससे पूर्ववर्ती पद क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ए माइनस टू डी। ये सम के लिए हो जाएगा स्टूडेंट्स। अगर कहे सम तीन क्रमागत, इसी प्रकार स्टूडेंट्स अगर आपसे कहे
कि विषम 3 क्रमागत। तो स्टूडेंट्स सम संख्या और विषम संख्या में स्टूडेंट्स क्या होता है? 2-2 का अंतर होता है। जैसे कि अगर हम विषम संख्या की बात करें, एक विषम संख्या है तो इसका अगला पद जो विषम संख्या होगा वो होगा 3। अगर हम सम संख्या की बात करें और पहला पद लेते हैं हम 2 तो इसका जो अगला पद सम संख्या होगा वो होगा 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ भी अंतर कितने का आ रहा है? 2 का और विषम संख्या में भी अंतर कितने का आ रहा है? 2 का। तो स्टूडेंट्स विषम 3 क्रमागत अगर संख्याओं की बात करें तब भी हम क्या करेंगे? पहले पद को मानेंगे a, इससे पहले वाले पद को मानेंगे a माइनस 2d और a के अगले वाले पद को मानेंगे स्टूडेंट्स a प्लस 2d और इस तरीके से हम अपने सवाल को क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हल करेंगे। ये तो हो गई स्टूडेंट्स 3 क्रमागत संख्या के बारे में। अगर आपसे पूछे 4 क्रमागत संख्या और वहाँ आपको मानना पड़े 4 क्रमागत संख्या, तो स्टूडेंट्स आप मानेंगे a प्लस d, इससे पहले वाले पद को मानेंगे a माइनस d और इससे पहले वाले पद को मानेंगे a माइनस 3d और यहाँ से इसके अगले वाले पद को मानेंगे a प्लस 3d। अगर आपसे कहे 4 क्रमागत संख्या तो आप उसको कुछ इस रूप में मानेंगे। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि प्राकृतिक 4 क्रमागत संख्या, तो प्राकृतिक संख्याएँ स्टूडेंट्स कहाँ से शुरू होती हैं? 0 से शुरू होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर इसे इस पद पे रखते हैं स्टूडेंट्स, A का मान मान लेते हैं 1 और सर्वांतर D का अंतर भी क्या है? 1 तो यहाँ रखेंगे 1 प्लस 1 तो यहाँ मिलेगा आपको 2। इससे पहले वाले पद पे आएँगे स्टूडेंट्स तो ये मिलेगा हमारा 0 और इससे पहले वाले पद पे आएँगे स्टूडेंट्स तो ये मिलेगा माइनस का 2। यहाँ पे आएँगे स्टूडेंट्स तो यहाँ मिलेगा आपको 4। तो स्टूडेंट्स इनमें देखेंगे तो यहाँ भी अंतर कितने का है? 2 का, यहाँ भी अंतर कितने का है? 2 का और यहाँ भी अंतर कितने का है? 2 का। तो स्टूडेंट्स अगर आपसे 4 क्रमागत संख्या कहे तो आपको इस रूप में मानना है। एक संख्या को मानना है a प्लस डी, उससे पहली वाली संख्या को मानना है a माइनस डी और अगर बात करें उसके अगले पद को तो a प्लस 3d और यहाँ मानना है a माइनस 3d। अगर स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन में कहे कि 5 क्रमागत संख्या, अगर आपसे कहे 5 क्रमागत संख्या तो स्टूडेंट्स बीच वाले पद को मान लेना है आपको a, इससे अगले वाले पद को मानना है a प्लस d, इससे अगले वाले पद को मानेंगे a प्लस 2d। बीच वाले पद से पहले वाले पद को मानेंगे a माइनस d और इससे पहले वाले पद को मानेंगे a माइनस 2d। तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि यहाँ हमारे 5 संख्याएं मिली हैं क्रमागत जिनका अंतर क्या है? एक समान है। एक संख्या a माइनस 2d, उससे अगला वाला पद a माइनस d, उससे अगला वाला पद a, उससे अगला वाला पद a प्लस d और उससे अगला वाला पद a प्लस 2d। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें पदों का चयन को लेके वही सारी चीज़ें स्टूडेंट्स क्या हैं? दी गई हैं कि 4 पद आपको लेने हैं, तो आपको इस रूप में लेना है। अगर आपको 5 पद लेने हैं, तो आपको इस रूप में लेना है। यहाँ वही चीज़ें दी हैं कि n वाँ पद अगर आपको ज्ञात करना है, तो an मतलब n वाँ पद ज्ञात करना है स्टूडेंट्स, तो आप करेंगे पहले पद और कुल पदों की संख्या में से 1 घटा के सर्वांतर से गुणा कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको अंतिम पद पता है, अंतिम पद, तो स्टूडेंट्स वहाँ पे आप n की संख्या निकाल सकते हैं कि उस समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो आप पाएँगे कि यदि आपके पास अगर समकोण त्रिभुज की भुजाएँ समांतर श्रेणी में दी हुई, यहाँ कह रहा है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएँ समांतर श्रेणी में हों, तब भुजाओं की जो माप होगी चित्र के अनुसार होगी। यानी कि सबसे बड़ी भुजा जो कर्ण होगी, वो होगी a प्लस डी। ओके स्टूडेंट्स, अगर क्रमागत में होगी तो सबसे बड़ी भुजा होगी a प्लस डी, वो क्या होगी? कर्ण होगी।
उसके बाद एक भुजा को a माइनस डी मान सकते हैं और एक भुजा को मान सकते हैं a। ओके स्टूडेंट्स? तो अगर आपके पास समकोण त्रिभुज में पूछे कि समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएँ समांतर श्रेणी में हैं, तो आपको कुछ इस फिगर के अनुसार मान लेना है। उसके लंब या आधार को आप मान सकते हैं a। अगर आधार को मानते हैं a, तो लंब को मानेंगे a माइनस डी और उसके कर्ण को मानेंगे a प्लस डी। अगर आप आधार को मानते हैं a माइनस डी, तो आपको लंब को मानना पड़ेगा a और उसके कर्ण को मानेंगे a प्लस डी। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए शुरू करते हैं समांतर श्रेणी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको देते हैं उसका सॉल्यूशन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस को सब्सक्राइब करें तथा हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। स्टूडेंट्स, मैंने लिए हैं समांतर श्रेणी के 9 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की सीरीज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी अगर -11, -8 और -5 दिया है तो कह रहा है कि इसका पहला धनात्मक पद ज्ञात करिए। स्टूडेंट्स, हम देख पा रहे हैं, हमें यहाँ निकालना होगा पहला पद हमें पता है, हमें निकालना होगा सर्वांतर डी। तो सर्वांतर डी निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं? करते हैं दूसरे पद में से पहले पद का अंतर करते हैं। दूसरे पद में से पहले पद का अंतर। स्टूडेंट्स, अगर हम -8 में से -11 घटाते हैं तो हमें मिलेगा -8 + 11 = 3। यानी कि इनके बीच अंतर कितने का है स्टूडेंट्स? 3 का है। इनके बीच अंतर कितने का है? 3 का है। यानी अगर -8 में हम 3 जोड़ते हैं तो -5 और -5 में 3 जोड़ते हैं स्टूडेंट्स तो हमें मिलेगा -2 और -2 में 3 जोड़ते हैं स्टूडेंट्स तो हमें मिलेगा प्लस का 1। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का पूछ रहा है कि पहला धनात्मक पद। तो स्टूडेंट्स, हमारा पहला धनात्मक पद हो जाएगा 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 का स्टूडेंट्स हमारा आंसर होगा 1। ओके स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 होगा? स्टूडेंट्स, 78 यानी कि यहाँ आपको दे दिया है यल। यल बराबर दे दिया है आपको 78। यल बराबर आपको दे दिया है 78 और कह रहा है कि इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं? यानी यन की आपको संख्या निकालनी है। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि टी एन बराबर यानी एनवा पद बराबर क्या होता है? होता है ए पहला पद प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी सर्वांतर। स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें पहला पद पता है 3। अगर इनका सर्वांतर निकालेंगे स्टूडेंट्स तो हम पाएंगे डी बराबर 5। दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है। 8 में से अगर 3 को घटाते हैं आता है स्टूडेंट्स 5। तो डी का मान आ गया 5, ए का मान है हमारे पास 3। तो यनवा पद हमारे पास दे दिया है स्टूडेंट्स 78। 78 दे दिया है तो 90 पद की जगह हम रख देंगे 78, ए की जगह रख देंगे पहला पद 3 और डी की जगह रख देंगे 5 और क्वेश्चन को कर लेंगे हल। स्टूडेंट्स, देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2019 में ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड ने पूछा है। साथ के साथ ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ हमको दे दिया है Tn, तो हम रख देंगे 78 बराबर पहला पद 3, हमको ज्ञात करना है n, n-1 और d का मान हमारे पास है 5, तो हो जाएगा गुणे 5। स्टूडेंट्स, इसे हल करेंगे तो 3 प्लस 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 5n-5। जब स्टूडेंट इसे हल करेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 5n-5। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो आएगा माइनस का 2 78 और जब इसे पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 2 बराबर 5n। इन्हें जोड़ेंगे स्टूडेंट्स तो हो जाएगा 80 बराबर 5n। तो
n बराबर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 80/5 भाग देंगे तो n बराबर आएगा 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, 16 पाँचे 80 स्टूडेंट्स, यानी n बराबर 16, यानी कि जो हमारी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी हमें दिया है 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट इसका अंतिम पद दिया है 78। तो इसमें टोटल पद हो जाएँगे स्टूडेंट्स, n बराबर हमारा आया है 16, यानी कि इसमें टोटल कितने पद हैं स्टूडेंट्स? 16 पद हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा आंसर हो जाएगा 16। आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करिए जो 6 से क्या हो? विभाज्य हो। यहाँ कह रहा है कि 40 धन पूर्णांक और जो क्या हो 6 से विभाज्य हो। 40 धन पूर्णांक कह रहा है और 6 से विभाज्य कर रहा है। स्टूडेंट्स, अगर 6 से विभाज्य होने वाली संख्याओं को अगर हम ज्ञात करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 6 मिलेगा, उसके बाद मिलेगा 12, उसके बाद मिलेगा स्टूडेंट्स हमें 18, उसके बाद मिलेगा हमें 24, उसके बाद मिलेगा हमें 30 और डॉट डॉट स्टूडेंट्स हमें कितने पद ज्ञात करने हैं? 40 पद ज्ञात करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, 40 पद ज्ञात करने हैं। तो स्टूडेंट्स, इस सीरीज में हम देख रहे हैं ए बराबर हमें क्या मिला? ए बराबर यानी पहला पद मिला हमें 6। अगर बात करें डी सर्वांतर की तो 12 में से 6 को घटाएंगे तो मिलेगा स्टूडेंट्स 6। ओके स्टूडेंट्स, कह रहा है कि 40 पद और 40 पदों का यहाँ आपसे पूछ रहा है कि योगफल ज्ञात करिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 40 पद यानी एस एन, एस एन बराबर स्टूडेंट्स क्या होता है? एन बटा टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ n क्या है? कुल पदों की संख्या, a है आपका पहला पद और d है आपका सर्वांतर। स्टूडेंट्स, हमें ज्ञात करना है 40 पदों का योग, तो n बराबर रख देंगे 40, 40 बटा 2। ओके स्टूडेंट्स, 2 गुणे a का मान 6 प्लस n माइनस 1। n का मान हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? 40। n का मान क्या है? 40 और गुणे हो जाएगा आपका 6। इसे जब आगे हल करेंगे स्टूडेंट्स और भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 और 6 दुना के 12 प्लस 40 में से 1 घटाएंगे स्टूडेंट्स तो बचेगा 39 और 39 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। 39 मल्टीप्लाई 6 तो हो जाएगा 6 नवा 54, 4 5 हासिल हो जाएगी और 6 तिली 18 और 5 हो जाएगा 23। ओके स्टूडेंट्स, जब इसे हल करेंगे तो हो जाएगा 20 गुणे 12 जोड़ देंगे 4 और 2 6, 3 और 1 4, 246। जब मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो हो जाएगा 2 छक्के 12, 2 चौके 8 और 1 9 और 2 दुना के 4। ओके स्टूडेंट्स, और एक हमारा ये 0 बढ़ जाएगा। 49 20 हो जाएगा 40 पदों का योगफल। हमें सीरीज स्टूडेंट्स दे दी थी 6, 12, 18, 24 और कह रहा है कि 40 पदों का योगफल हमने निकाल लिया। इसका पहला पद ए यानी 6 और इसका सर्वांतर डी यानी कि 6 और 40 पदों का योगफल निकाला स्टूडेंट्स, तो आ गया हमारा 49 20 और ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आइए आपके अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है स्टूडेंट्स कि 0 और 100 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करिए। स्टूडेंट्स, यहाँ कह रहा है कि 0 और 100 के बीच, ओके स्टूडेंट्स, विषम संख्याओं को ज्ञात करिए। कभी-कभी स्टूडेंट्स लैंग्वेज थोड़ी चेंज करके आपको लिखेगा, कह रहेगा कि 0 से 100 तक। तो तक में कि स्टूडेंट्स क्या लेना होता है? हमें 100 को भी शामिल करना होता है और यहाँ कह रहा है कि 0 से 100 के बीच, यानी न हम 0 को लेंगे और न 100 को लेंगे, उसके बीच की संख्याओं को लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इतना सा अंतर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स, यहाँ कह रहा है कि 0 से 100 के बीच विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। अगर बात करें स्टूडेंट्स 0 से
100 के बीच की विषम संख्याओं की, तो पहली जो विषम संख्या मिलेगी वो मिलेगी 1, इसका जो अगला पद होगा विषम संख्या का वो हो जाएगा 3, उसके बाद हो जाएगा 5, 7, 9। ओके स्टूडेंट्स, और इस तरीके से बढ़ते हुए अंतिम पद हो जाएगा हमारा 99। 99 क्या है स्टूडेंट्स? विषम संख्या है। इससे आगे बढ़ते हैं तो 3 अंक की संख्या 100 हो जाएगी, जो कि विषम नहीं है और कह रहा है कि 100 के बीच, यानी 0 से लेके 100 के बीच जो हमें संख्याएँ मिलेंगी, वो यही मिलेंगी विषम संख्याएँ। तो इस सीरीज़ में स्टूडेंट्स हम देखेंगे तो A बराबर हमें मिलेगा 1 और D सर्वांतर बराबर देखते हैं तो मिलेगा 2। ओके स्टूडेंट्स, आपको अंतिम पद पता है, लेकिन ये नहीं पता है कि इस सीरीज में टोटल कितने पद हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम निकालते हैं कि इस सीरीज में टोटल कितने पद हैं, तो स्टूडेंट्स हमारे पास टी एन दे दिया है, एनवा पद होता है स्टूडेंट्स ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एनवा पद हमें दे दिया है 99, बराबर हो जाएगा आपका पहला पद 1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान दे दिया है आपको 2। ओके स्टूडेंट्स, जब इसे हल करेंगे तो 1 प्लस टू एन माइनस टू। अब जब पक्षांतर करेंगे स्टूडेंट्स तो -1 और प्लस का 1 हो जाएगा -1। 99 के इधर लाएंगे तो 99 और प्लस हो जाएगा -1 इधर आएगा तो प्लस बराबर 2n। n का मान अगर स्टूडेंट्स निकालेंगे तो हो जाएगा 100/2, यानी n बराबर हमारा आ गया 50। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें ज्ञात करना है कि 50 पदों का योगफल। हमारे पास सीरीज है, हमें पता है पहला पद, हमें पता है डी और हमें पता है टोटल पद। टोटल पद कितने हैं? 50। एस एन बराबर क्या होता है? तो होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू सर्वांतर डी। रखेंगे स्टूडेंट्स तो एस एन यानी एस 50 बराबर हो जाएगा 50/2। पहला पद है हमारा ए, तो 2 गुणे 1 प्लस एन 50 है, 50 माइनस 1 और डी सर्वांतर है 2। जब इसे हल करेंगे स्टूडेंट्स, भाग देंगे तो हो जाएगा ये हमारा 25, ये हो जाएगा 2 प्लस यहाँ हो जाएगा 49 और 49 का 2 गुना करेंगे स्टूडेंट्स तो हो जाएगा 98। जोड़ेंगे स्टूडेंट्स तो हो जाएगा 25 गुणे 100, यानी कि 50 पदों का योगफल हो जाएगा हमारा 25, 100 और ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आइए आपके अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि यदि किसी एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है और कह रहा है कि और 17 पदों के उसी श्रेणी के 17 पदों का योगफल 289 है। तो कह रहा है कि इसके n पदों का योगफल ज्ञात करिए। इसके n पदों का योगफल ज्ञात करिए। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि हमें सबसे पहले दिया है कि समांतर श्रेणी के 7 पदों का योगफल, उसके बाद दिया है उसी समांतर श्रेणी के 17 पदों का योगफल और पूछ रहा है कि उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होगा। आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। हमें दिया है 7 पदों का योगफल। प्रथम 7 पद, प्रथम 7 पदों का योगफल। योगफल हमें दे दिया है 49 और कह रहा है कि प्रथम 17 पदों का योगफल वो बराबर आपका क्या है? 289। ओके स्टूडेंट्स, हमने मान लेते हैं कि माना इस श्रेणी का पहला पद, इस श्रेणी का पहला पद, पहला पद वो है ए और मानते हैं कि इस श्रेणी का जो सर्वांतर है वो है हमारा डी। हमें पहला पद पता है और सर्वांतर पता है, तो अगर हम निकालते हैं S7 यानी 7 पदों का योगफल, 7 पदों का योगफल निकालेंगे तो हो जाएगा स्टूडेंट्स
7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 और d। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ हमें 7 पदों का योगफल दे दिया है। 7 पदों का योगफल दिया है 49 और बराबर हो जाएगा 7/2 2a प्लस 7 में से 1 जाएगा 6 यानी कि 6d। जब इसे हल करेंगे तो हम पाएंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7a प्लस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो हो जाएगा 21d। 7 यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम कॉमन लेते हैं तो बचेगा a प्लस 3d। पक्षांतर करेंगे तो स्टूडेंट्स हो जाएगा 49/7 बराबर a प्लस 3d। जब भाग देंगे 7 एकम 7 और 7 सते 49 तो हो जाएगा हमारा a प्लस 3d बराबर 7, समीकरण नंबर 1। वहीं जब हम आगे देखते हैं स्टूडेंट्स तो हमें मिलता है कि प्रथम 17 पदों का योगफल कितना दिया है 289। स्टूडेंट्स, हमें पहला पद ए हमने माना और सर्वांतर उसका डी माना, तो इस प्रकार एस 17 पदों का योगफल क्या हो जाएगा 17/2 इंटू 2a प्लस 17 माइनस 1 और इंटू डी। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, 17 पदों का योगफल दे दिया है 289 बराबर हो जाएगा 17/2, यहाँ हो जाएगा 2a और प्लस में हो जाएगा 17 माइनस 1 16 हो जाएगा 16d। ओके स्टूडेंट्स, जब मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो हो जाएगा 17a प्लस 17 गुणे 8, 17 गुणे 8d। जब कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट्स 17 तो बचेगा हमारा a प्लस 8d। पक्षांतर करेंगे स्टूडेंट्स तो मिलेगा 289/17 बराबर a प्लस 8d। तो स्टूडेंट्स a प्लस 8d बराबर हमें मिलेगा 17 को भाग देंगे 289 में तो भाग जाएगी 17 बार, तो हो जाएगा a प्लस 8d बराबर 17। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर, जब इनकी तुलना करेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस 3d बराबर था 7 और a प्लस 8d बराबर है 17। ओके स्टूडेंट्स, जब घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, घटाएंगे तो ये जो प्लस का चिन्ह है हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा माइनस। जब घटाएंगे स्टूडेंट्स तो a से a कट जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस का 5d बराबर हो जाएगा आपका -10। ओके स्टूडेंट्स, हमें मिला -5d, 5d बराबर मिला -10, माइनस से माइनस कट जाएगा, d बराबर हमें मिल गया 2। समीकरण 1 में जब हम d का मान रखेंगे स्टूडेंट्स तो a बराबर हो जाएगा a प्लस 3 इंटू डी का मान 2 बराबर 7, तो यहाँ से a बराबर मिलेगा हमें 1। तो स्टूडेंट्स, हमें पता चल गया इस समीकरण में a बराबर हमें पता चल गया 1 और d बराबर पता चल गया हमें 2। ओके स्टूडेंट्स, तो कह रहा है कि n पदों का योगफल, अगर हम निकालें n पदों का योगफल यानी Sn हम निकालेंगे तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा n पदों का योगफल n/2 कोष्ठक में हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही होता है फार्मूला, n पदों का योगफल निकालना है n/2, इसका पहला पद क्या है 1 यानी 2 गुणे 1 प्लस n माइनस 1 और सर्वांतर इसका कितना है 2। जब इसे हल करेंगे स्टूडेंट्स
तो हमें मिलेगा n/2, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 2n-2। ओके स्टूडेंट्स, देखेंगे तो 2 प्लस का और 2 माइनस का हो जाएगा कैंसिल, हो जाएगा 0। मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो हो जाएगा n/2 मल्टीप्लाई 2n। 2 से स्टूडेंट्स हो जाएगा 2 कट और हो जाएगा n स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इस श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होगा? n स्क्वायर। n पदों का योगफल क्या होगा स्टूडेंट्स? n स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात करिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18। यहाँ 51 पदों का योगफल पूछ रहा है और यहाँ पहला पद नहीं दिया है दूसरा पद और तीसरा पद। स्टूडेंट्स दूसरा पद यहाँ हमें दे दिया है दूसरा पद, दूसरा पद दिया है 14, तीसरा पद दिया है 18। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका अगर हम सर्वांतर निकालते हैं तो सर्वांतर हमारा क्या हो जाएगा? तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे तो 4। तो दूसरा पद तो हमें पता है 14, अगर हम पहला पद निकालें, पहला पद, तो पहला पद हमारा स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? दूसरे पद में से सर्वांतर घटाएँगे तो पहला पद हो जाएगा हमारा 10। स्टूडेंट्स यहाँ हमें पता चल गया पहला पद 10, सर्वांतर पता चल गया D, तो स्टूडेंट्स हम क्या निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं इसके 51 पदों का योगफल। तो स्टूडेंट्स हो जाएगा हमारा S51, S51 बराबर क्या हो जाएगा? 51/2 इंटू 2a यानी 2 गुणे 10 प्लस का हो जाएगा 51 माइनस 1 और इंटू डी सर्वांतर 4। इसे जब हल करेंगे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा हमारा 51/2 और ये हो जाएगा 10 दूना के 20 और प्लस 51 में से 1 जाएगा 50 और 50 में जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 200। ओके स्टूडेंट्स, जब कोष्ठक को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 51/2 गुणे 220। जब भाग देंगे स्टूडेंट्स, इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा 110 बार। अब मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, 11 एकम 11 और 11 पाँचे 55 और 1 56, 1 बढ़ जाएगा हमारा 0। यानी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा 51 पदों का योगफल 5610। ओके स्टूडेंट्स, तो इस समांतर श्रेणी के 51 पदों का योगफल हमारा कितना आ गया स्टूडेंट्स? 5610। आइए आपके अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? स्टूडेंट्स अगर 3 अंकों वाली संख्याओं की बात करें तो स्टूडेंट्स वो स्टार्ट होगी 100 से और अंत होगी 999 से। अगर 999 में 1 जोड़ेंगे तो 4 अंक की संख्या हमें मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स हमारी जो संख्या होगी 7 से विभाज्य वाली वो 100 से लेस के 999 तक होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। अगर बात करते हैं 3 अंकों की संख्याओं की, तो स्टूडेंट्स वो स्टार्ट होगी 100 से, अगला पद हो जाएगा 101, अगला पद हो जाएगा 102, अगला पद हो जाएगा 103, अगला पद हो जाएगा 104, उसके बाद हो जाएगा 105, इस तरीके से बढ़ते-बढ़ते कहाँ जाएगा? 999 तक जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम इसमें देख रहे हैं 7 से विभाज्य होने वाली संख्या है, तो क्या 100 7 से विभाज्य हो रहा है? नहीं। 101 नहीं, 102 नहीं, 103 नहीं, 104 नहीं, 105 7 से विभाज्य हो रहा है। तो स्टूडेंट्स इसका पहला पद क्या हो जाएगा? 105। इसका अगला पद हो जाएगा स्टूडेंट्स 112। इसका अगला पद हो जाएगा स्टूडेंट्स 119। इस तरीके से अगर हम स्टूडेंट्स हम देखें
999 7 से विभाज्य है? नहीं। अगर उससे पहली संख्या देखते हैं 998 7 से विभाज्य है? नहीं। 997 नहीं। 996 7 से विभाज्य? नहीं। 995 7 से विभाज्य? नहीं। तो लास्ट की जो संख्या है वो है 994। तो स्टूडेंट्स हमें पहला पद पता है 105, हमें अंतिम पद पता है 994। 994। अगर स्टूडेंट्स हम इसमें देखें तो इसमें सर्वांतर कितने का है? 7 का अंतर है। यानी हमारा पहला पद है 105, हमारे पास डी जो है सर्वांतर वो है 7, हमें अंतिम पद एल बराबर पता है 994। ओके स्टूडेंट? अगर हम निकालें कि इसमें टोटल कितने पद हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएँ 7 से विभाज्य हैं। तो हमें निकालना है यहाँ पे n कि इस सीरीज में टोटल कितने पद हैं। स्टूडेंट्स Tn nवां पद बराबर होता है स्टूडेंट्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नवां पद हमें दे दिया है स्टूडेंट्स, नवां पद दिया है 994 बराबर पहला पद है हमारा 105 प्लस n हमें ज्ञात करना है n माइनस 1 और सर्वांतर दे दिया है 7। जब इसे हल करेंगे स्टूडेंट्स तो हो जाएगा 105 प्लस 7n माइनस 7। इसे हल करेंगे तो हो जाएगा 994 माइनस 98 बराबर 7n। इसे घटाएंगे स्टूडेंट्स, 14 में से 8 जाएगा, बचेगा 6 और यहाँ बचेगा आपका 8, 18 में से 9 जाएगा, आपका बचेगा 9 और यहाँ बचा 8। 896 बराबर आपका हो जाएगा 7n। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 896 बटा 7। जब भाग देंगे स्टूडेंट्स तो हमें आएगा 7 एकम 7, 7 दूना के 14 और 7 आठे 56। तो n बराबर स्टूडेंट्स हमें मिलेगा 128। यानी कि स्टूडेंट्स इस सीरीज में 5, 105, 112, 119 और लास्ट पद इसका 994। तो इस टोटल सीरीज में कितने पद हैं स्टूडेंट्स? इस टोटल सीरीज में है 128 पद और ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? 4 के कितने मल्टीपल हैं, कितने गुणज हैं? कहाँ से पूछ रहा है? पूछ रहा है 10 से लेके 250 के बीच। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम देखते हैं 4 के गुणज, तो 10 के बाद जो 4 का पहला गुणज होगा स्टूडेंट्स वो होगा 12, उसके बाद हो जाएगा हमारा 16, उसके बाद हो जाएगा 20, उसके बाद हो जाएगा 24, इस तरह करते-करते स्टूडेंट्स 250। क्या 250 4 से विभाज्य है? नहीं, हमें पूछ रहा है 250 के बीच, तो इससे पहले की संख्या जो 4 का मल्टीपल होगी वो होगी स्टूडेंट्स 248। ओके स्टूडेंट्स, 248। यहाँ स्टूडेंट्स पूछ रहा है कि कितने गुणज होंगे, तो हमें अंतिम पद पता चल गया 248, हमें पहला पद पता है 12 और हमें पता है सर्वांतर। यहाँ a बराबर हमें मिला 12, d बराबर हमें मिला 4 और अंतिम पद l बराबर मिला 248। कह रहा है टोटल कितनी संख्याएं हैं? तो स्टूडेंट्स Tn बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है स्टूडेंट्स। जब मान रखेंगे Tn का मान दे दिया है, अंतिम पद कितना दिया है? 248 बराबर पहला पद है हमारा 12, हमें ज्ञात करना है n, n माइनस 1 और सर्वांतर है हमारा 4। जब इसे हल करेंगे स्टूडेंट्स तो मिलेगा हमें 12 प्लस 4 n माइनस 4। स्टूडेंट्स जब इसे हल करेंगे तो प्लस का मिलेगा 8, जब पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 248 माइनस 8 बराबर 4 n। घटाएंगे स्टूडेंट्स
तो हो जाएगा 240 बराबर 4n। n बराबर अगर निकालेंगे स्टूडेंट्स तो हो जाएगा 240 बटा 4, n बराबर आ जाएगा 60 और ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि स्टूडेंट्स जो हमारा प्रश्न है, कह रहा है कि 10 से लेके 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? तो स्टूडेंट्स हमें मिलेंगे 10 से लेके 250 के बीच 4 के 60 गुणज। ओके स्टूडेंट्स, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है स्टूडेंट्स, कह रहा है कि किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के तीसरे और सातवें पद का योगफल 6 है और कह रहा है कि उनका गुणनफल यानी तीसरे पद का और सातवें पद का गुणनफल 8 है। कह रहा है कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हमें दे दिया है यहाँ पे तीसरा पद, तीसरा तीसरा पद दे दिया है, तीसरा पद और कह रहा है कि सातवां पद, सातवां पद। स्टूडेंट्स अगर हम मानते हैं कि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी का पहला पद अगर हम मानते हैं ए और उसका सर्वांतर मानते हैं, सर्वांतर डी, तो इसका जो तीसरा पद क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? टी थ्री बराबर क्या हो जाएगा? तीसरा पद वो हो जाएगा ए प्लस तीसरा पद ज्ञात करना है 3 माइनस 1 और सर्वांतर इसका डी, यानी कि तीसरा पद हो जाएगा ए प्लस 2 डी। तो स्टूडेंट्स इसका तीसरा पद ए प्लस 2 डी और इसका सातवां पद हो जाएगा स्टूडेंट्स ए प्लस 6 डी। अगर इसी फार्मूले से निकालते हैं स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन में हमारे कह रहा है कि तीसरे पद और सातवें पद का योगफल 6 है, यानी कि ए प्लस 2 डी प्लस ए प्लस 6 डी बराबर कितना है? 6, यानी कि स्टूडेंट्स 2a प्लस 8d बराबर 6। कॉमन ले लेंगे 2 तो बचेगा a प्लस 4d बराबर 6। a प्लस 4d बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 3 और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। वहीं आगे क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इन्हीं तीसरे पद यानी T3 और T7 का जो गुणनफल है वो है 8, यानी कि तीसरा पद a प्लस 2d इंटू सातवां पद a प्लस 6d बराबर है 8। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, a का मल्टीप्लाई a में होगा, हो जाएगा a स्क्वायर, a का मल्टीप्लाई 6d में होगा तो हो जाएगा 6ad प्लस का हो जाएगा 2d का मल्टीप्लाई a में होगा तो हो जाएगा 2ad और प्लस का हो जाएगा 2d का मल्टीप्लाई 6d में तो 6 दुना के 12 d स्क्वायर बराबर 8। इसे हल करेंगे स्टूडेंट्स तो मिलेगा a स्क्वायर प्लस 8ad प्लस 12d स्क्वायर बराबर 8। समीकरण नंबर 2। ओके स्टूडेंट, समीकरण 1 और 2, 2 समीकरण मिल गए। स्टूडेंट्स अब हम करते हैं कि समीकरण 1 का वर्ग और माइनस कर देते हैं समीकरण 2 को। यानी कि स्टूडेंट्स समीकरण ए हमें मिला है a प्लस 4d बराबर 3। तो स्टूडेंट्स हम कर देते हैं इसका वर्ग, a प्लस 4d का वर्ग और माइनस कर देते हैं दूसरे समीकरण यानी a प्लस 8ad
ए स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर प्लस 8AD प्लस 12D स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, बराबर हमारा क्या हो जाएगा? ए प्लस 4D का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस जो दूसरा समीकरण है ए स्क्वायर प्लस 8AD प्लस 12D स्क्वायर बराबर कितना है? 8। जब इसे हल करेंगे स्टूडेंट्स तो हमें मिलेगा ए का स्क्वायर प्लस का मिलेगा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16D स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा 4 दूना के 8AD माइनस में स्टूडेंट्स हमारा हो जाएगा, जब कोष्टक तोड़ेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 8AD माइनस 12D स्क्वायर बराबर 1। 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 8 बराबर 1। यहाँ देखेंगे स्टूडेंट्स तो हम पाएंगे प्लस का 8AD और माइनस का 8AD कट जाएगा। प्लस का ए स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर कट जाएगा। बचेगा स्टूडेंट्स 16D स्क्वायर माइनस 12D स्क्वायर। जब घटाएंगे स्टूडेंट्स तो हो जाएगा 4D स्क्वायर बराबर 1। डी स्क्वायर स्टूडेंट्स निकालेंगे तो आ जाएगा 1/4। डी बराबर स्टूडेंट्स हम निकालते हैं तो हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1/4। डी बराबर स्टूडेंट्स हमारा हो जाएगा प्लस माइनस 1/2। एक बार स्टूडेंट्स डी की वैल्यू क्या रखेंगे? प्लस का 1/2 और एक बार रखेंगे डी की वैल्यू माइनस का 1/2। तो स्टूडेंट्स अगर हम समीकरण 1 में समीकरण 1 में समीकरण 1 में अगर डी की वैल्यू रखते हैं प्लस का 1/2 तो समीकरण 1 हमारा क्या आया था? ए प्लस 4D बराबर 3 यही आया था। डी का मान रखते हैं प्लस का 1/2 तो हो जाएगा ए प्लस 4 गुणे 1/2 बराबर 3। तो ए बराबर हमें मिलेगा, ये कटेगा तो हो जाएगा 2, उधर जाएगा तो माइनस 3 माइनस 2 बराबर 1। ए का मान आया 1। ओके स्टूडेंट्स, और यदि हम ए का मान रखते हैं माइनस का 1/2 समीकरण 1 में तो स्टूडेंट्स हमें जो मिलेगा वो मिलेगा ए प्लस 4 इंटू माइनस का 1/2 बराबर 3। जब काटेंगे स्टूडेंट्स तो हो जाएगा -2। ए बराबर हमें मिलेगा 3 और पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 2। ए बराबर यहाँ मिलेगा 5। तो स्टूडेंट्स ए के हमारे कितने मान आए? ए के हमारे 2 मान आए। एक मान आया जब हमने डी का मान प्लस का 1/2 रखा तो 1 आया, और जब हमने डी का मान माइनस 1/2 रखा तो ए का मान आया 5। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में हमारे कह रहा है कि प्रथम 16 पदों का योगफल ज्ञात करिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम क्या करेंगे? ए का मान एक बार 1 रखेंगे और डी का मान रखेंगे 1/2 और 16 पदों का योगफल निकालेंगे। उसके बाद हम करेंगे ए का मान रखेंगे 5, डी का मान रखेंगे माइनस का 1/2 और प्रथम 16 पदों का योगफल निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। पहली बार स्टूडेंट्स ए का मान रखते हैं 1 और डी का मान रखते हैं 1/2। तो स्टूडेंट्स हमें मिलेगा प्रथम 16 पदों का योगफल यानी एस 16 बराबर हमें क्या मिलेगा? 16/2 2a यानी 2 इंटू 1 प्लस n-1 यानी 16 माइनस 1 और सर्वांतर 1/2। ओके स्टूडेंट्स, जब इसे हल करेंगे तो हो जाएगा 16/2, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस ये हो जाएगा 15, 15/2। ओके स्टूडेंट्स, जब कोष्टक को तोड़ेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो 16/2 का मल्टीप्लाई अगर 2 में करते हैं तो हो जाएगा हमारा 16 और प्लस 16/2 का मल्टीप्लाई
15/2 में करेंगे स्टूडेंट्स तो हो जाएगा 15 चौके 60। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 16/2 गुणे 15/2 मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, 2 आठे 16 और 2 चौके 8 और 15 चौके 60। तो स्टूडेंट्स S16 बराबर यहाँ मिलेगा हमें 76। S16 बराबर यहाँ हमें मिलेगा स्टूडेंट्स 76। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ मिलेगा 76। और यदि जब स्टूडेंट्स ए का मान हम रखते हैं 5 और डी का मान रखते हैं माइनस का 1/2 तब तब स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, S16 बराबर हो जाएगा 16/2 इंटू 2 गुणे ए का मान 5 प्लस का हो जाएगा 16 माइनस 1 और डी का मान हो जाएगा -1/2। ओके स्टूडेंट, जब इसे हल करेंगे, भाग देंगे तो ये हो जाएगा 8, 8 कोष्ठक में हो जाएगा 5 दूना के 10 प्लस ये हो जाएगा 15 और माइनस 1/2 करेंगे स्टूडेंट तो हो जाएगा 15 गुणे -1/2। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ हो जाएगा 8 कोष्ठक में 10 माइनस 15/2। जब इसे हल करेंगे स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 80 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो हो जाएगा 15 चौके 60 यानी कि 20। तो स्टूडेंट्स जब हम रख रहे हैं ए का मान 5 और डी का मान -1/2 तो 16 पदों का योगफल हमारा आ रहा है 20। और जब स्टूडेंट्स हम रख रहे हैं ए का मान 1 और डी का मान 1/2 तो हमारा 16 पदों का योगफल आ रहा है 76। यानी कि इस क्वेश्चन के 2 आंसर होंगे। 16 पदों का योगफल, 16 पदों का योगफल, योगफल या तो 76 होगा स्टूडेंट्स या तो होगा 20। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा आज के हमारे इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आपसे उम्मीद है कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन और मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ और कुछ उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का सॉल्यूशन लेके। तो स्टूडेंट्स तब तक के लिए जय हिंद।